बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। विरगो ज़ोडिकल साइन बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बवजह बीमारी और बीमारी के बाद होने वाली नकाहत और कमज़ोरी के सबब मैं अक्टूबर का माहाना होरोस्कोप हस्बे मामूल आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि अब खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो खिलाफ़े मामूल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते का वीकली होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, ताकि आप लोगों के मुसलसल इसरार का और मुसलसल इंतज़ार का आपको जवाब और फल मिल जाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। इंशाअल्लाह नवंबर से आपका माहाना होरोस्कोप बितफसील बशमूल आस्ट्रो रेमेडीज़ आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है और इस हफ्ते में आपके लिए बहुत सी खुशखबरियां हैं। 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक मैं डे टू डे बितफसील आपकी खिदमत में ये सब कुछ पेश करूंगा, लेकिन अभी एक इंट्रोडक्शन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस हफ्ता को यानी 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक के इन अय्याम को आप अपनी कामयाबियों का, अपनी खुशियों का एक नया दौर और उसका आगाज समझ लें। आपकी ज़ाती तरक्की होगी, चूंकि आपके जायचे का तीसरा और 11वां घर इस हफ्ते में बहुत ताकतवर हो रहा है। अगर मैं आपके जायचा को देखूं तो 28 अक्टूबर मार्स जो कि स्कॉर्पियो में है, और स्कॉर्पियो सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, सन इन स्कॉर्पियो है, तो इनका ट्राइन होगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है आपके 11th हाउस में। तो आपके जायचे का तीसरा और 11वां घर अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है। और फिर 28 अक्टूबर ही हम देख रहे हैं कि ग्रैंड वाटर ट्राइन बन रही है। मार्स जो कि स्कॉर्पियो में है ट्राइन कायम करेगा सैटर्न के साथ जो कि पाइसेस में है, और सैटर्न जो पाइसेस में है ट्राइन कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है, और जुपिटर जो कैंसर में है ट्राइन कायम करेगा मार्स के साथ जो कि स्कॉर्पियो में है। तो बितरतीब आपके जायचा के 3 अहम घर, तीसरा, 7वां और 11वां, ये सब अपने नुक्ता कमाल पे होंगे। और फिर हम देखते हैं कि 29 अक्टूबर मैर्करी जो स्कॉर्पियो में ट्राइन कायम करेगा नेपच्यून के साथ जो कि पाइसेस में है, आपके जायचे के तीसरे और 7वें घर को ताकतवर कर रहा है। तो इन सब चीजों का माना क्या है? इनका माना यह है कि विरगोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है, आपके रवाबित बहाल हो रहे हैं, आपकी जबान में तासीर आ रही है। 28 अक्टूबर से लेकर आइंदा पूरा नवंबर का महीना आपकी दुआओं की कबूलियत का महीना है। आपकी जबान में तासीर है। अपनी जबान से अच्छा बोलिए, मुस्बत बोलिए, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप अपनी जबान से अपने जानी दुश्मन को भी राम कर सकते हैं, अपना गर्विदा बना सकते हैं। आप अपने जबान के अच्छे अल्फाज का चुनाव करके अपनी जुबान की शीरीनी और मिठास से दुश्मनों के दिलों में घर कर सकते हैं। और जो लोग आपकी बात नहीं सुनना चाहते और जो आपकी राय को अहमियत नहीं देते या आपके मशवरा को मानते नहीं हैं, वो आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी जो तर्जुमानी है, मशावरत है, उसे कबूल करेंगे। आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो रही है। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपको बड़े अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आप इंटरनेट पे अपनी तबाह आजमाइयाँ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खप रहे हैं, और आपने जी जान से मेहनत की है मगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, सोशल सर्कल में आप मसरूफ़ रहते हैं मगर आपको शोहरत नहीं मिल रही, और सोशल मीडिया पे आप शोहरत चाहते हैं मगर आपको शोहरत नहीं मिल रही, तो 28 अक्टूबर से लेके आइंदा पूरा नवंबर का महीना कदम कदम पे आपको वायरल होने के, फेमस होने के, मशहूर होने के बेपनाह मौके मिल रहे हैं। और फिर जो आपके जायचे का 7वां घर है, आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो रही है। अगर आप सिंगल हैं तो
शादी ब्याह के और मनपसंद शादी के कवी असरात पैदा हो रहे हैं। रिश्ते नाते ताल्लुकात जो ख़राब हैं वो बेहतर हो रहे हैं, जो बेहतर हैं उनमें और नज़दीकियाँ आ रही हैं और नए ताल्लुकात भी फ़रोग़ पा रहे हैं। और जो आपके देरीना दुश्मन हैं और जो आपके हासिदीन और मुआनिदीन हैं, उन पे आप फ़तह याब हो रहे हैं। और फिर ख़ास तौर पे आपके ज़ायचे का 11वां घर, जहाँ मुश्तरी इस साल अक्टूबर के जून से मौजूद है और जून 2026 तक यहाँ मौजूद रहेगा और ये उसका एग्ज़ाल्टेड हाउस है। तो विरगोज़, अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में जुपिटर आपके लिए बेनिफिक है, तो जुपिटर के कैंसर में होते हुए इस मौजूदा ट्रांजिट में आपको बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। आपकी दोस्तियाँ परवान चढ़ रही हैं, ताकतवर दोस्त आपके करीब आ चुके हैं, आपका हल्का अहबाब फ़रोग़ पा रहा है और फिर आपकी देरीना ख़्वाहिशात पूरी हो रही हैं, आपके ख़्वाब पूरे हो रहे हैं, आपकी समाजी जो हैसियत है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, आपके वक़ार में इज़ाफ़ा हो रहा है और आप बड़ी अच्छी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी इनकम में भी इज़ाफ़ा होने के कवी इम्कानात रोशन और वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। 29 अक्टूबर हम देखेंगे कि आपका अपना रोलर प्लैनेट मरकरी, जो कि स्कॉर्पियो में है, ट्राइन कायम करेगा नेपच्यून के साथ। तो एक बार फिर आपके ज़ायचे का तीसरा और 7वां घर इनका ट्राइन होगा, तो ये ट्राइन आपके लिए बड़ा मुस्बत है। इसमें मैं आपको एक पते की बात बता दूं कि अगर आप मामलात मोहब्बत में दिल गिरफ्ता हैं, तो 29 अक्टूबर रूठे महबूब को मनाने का दिन है, सुलह सफाई का दिन है, मोहब्बत में कामयाबी हासिल करने का दिन है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान चपकलिश है, तो बाहम गुफ्तगू से, बातचीत से आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। औलाद के हुसूल के लिए भी 29 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत मुबारक है। और फिर हम देख रहे हैं कि 29 अक्टूबर मरकरी सैजिटेरियस में आपके ज़ायचा के चौथे घर में दाखिल हो जाएगा। तो आपके रोलर प्लैनेट ने नवंबर में रेट्रोग्रेड भी होना है, लेकिन 2 नवंबर तक ये आपके ज़ायचा के चौथे घर में रहेगा। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2 नवंबर तक आपके पास वक्त है। अगर आप नकल मकानी करना चाहते हैं, शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक ये वक्त आपके पास है। आप नकल मकानी कर लीजिए, लेकिन इसके बाद आपने नकल मकानी से इज्तनाब करना है। हत्तल वुसा आप इज्तनाब कीजिए, बचिए। लेकिन अल्लाह मुहालहू, अगर आपको नकल मकानी करनी ही पड़ती है, तो फिर हस्ब तौफीक सदक़ा खैरात करने के बाद ही आप शिफ्टिंग कीजिए। 29 अक्टूबर मरकरी, जो कि सैजिटेरियस में होगा, पोजीशन कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि जेमिनी में है। तो ये आपके ज़ायचा के चौथे और 10वें घर में कुछ मामलात को मुतासिर करेगा। तो मैं ये बता दूं कि 29 अक्टूबर बड़े पैमाने पे लेन देन करना, सरमायाकारी करना और कोई बहुत बड़ा मंसूबा बांधना, ख़ास तौर पे जिसका ताल्लुक तवीलुल मुद्दत असरात के साथ हो, ऐसा बिजनेस करना, ऐसी डील करना, यह आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। 30 अक्टूबर मरकरी, जो सैजिटेरियस में होगा, सेक्सटाइल कायम करेगा प्लूटो के साथ, जो कि एक्वेरियस में है। 30 अक्टूबर का दिन जॉब के हवाला से आपके लिए बहुत अच्छा है। सेहत आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप जॉब लेस हैं, तो आपको जॉब मिलने के भी बड़े बेहतरीन इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं। और अगर आप पे नज़र बद लगी है, तो नज़र बद का ख़ात्मा करने के लिए, रक़िया शरिया करने के लिए, खुद पे दम करने के लिए या दम करवाने के लिए 30 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसी दिन आपको घर के अंदर तज़ीनो आराइश करना या घर का संग बुनियाद रखना या घर में किसी किस्म की तब्दीली लाना या घर की देखभाल करना, घर की सफाई करना या घर की सेटिंग को चेंज करना, तब्दीली लाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। अगर आपके रोज़मर्रा के मामलात में रुकावटें पैदा हो रही हैं और आप चाहते हैं कि आपके काम बतदरीज आहिस्ता-आहिस्ता पाया तकमील तक पहुँचें, तो 27 अक्टूबर पीर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। सूरत हाल आपके वाज़ेह हो जाएगी। वेनस, मार्स और जुपिटर आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसका फल आपको 27 अक्टूबर को ज़रूर मिलेगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो सकता है
اور آپ کی صلاحیتوں میں قابلیتوں میں اضافہ ہوگا کیریئر کے حوالہ سے، اور ترقی حاصل کرنے کے لیے اور خوشیاں پانے کے لیے اور اپنے کام کو بتدریج پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 27 اکتوبر منڈے آپ کے لیے بہت مبارک دن ہے۔ اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے 28 اکتوبر منگل کا دن آپ کے لیے بہت مناسب ہے، لیکن دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کریں اور احتیاط برتیں، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر قدم اٹھائیں تو آپ مالی طور پہ بہت مستحکم ہو سکتے ہیں، گویا آپ کو خزانہ مل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ 28 اکتوبر آپ اپنے غصہ پہ کنٹرول کریں۔ جہاں تک معاملات محبت کا تعلق ہے تو جمعہ 31 اکتوبر آپ کے لیے بہت اچھا، مددگار، مفید اور معاون دن ہے۔ اس دن پلانٹری کمبینیشن اس قسم کے بن رہے ہیں کہ آپ خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، اور آپ کی طبیعت میں تیزی، تراری، تحریک، جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ کے ذوق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، 31 اکتوبر بروز جمعہ آپ خود کو بڑا خوش و خرم اور توانا محسوس کریں گے۔ اب ہم بالترتیب دیکھتے ہیں ڈے ٹو ڈے اس ویکلی ہورosکوپ میں۔ 27 اکتوبر بروز پیر، وینس، مارس اور جوپیٹر آپ کے فرسٹ ڈیکن میں بہت اچھے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ تو 27 اکتوبر کا دن سنگ میل ثابت ہونے جا رہا ہے آپ کی ترقی کے لیے۔ وہ کام جن کے لیے آپ نے طویل عرصہ محنت کی ہے، اور یا وہ لڑائی جو آپ نے کافی عرصہ سے لڑی ہے، اس لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے کا دن ہے۔ آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور خود کو تبدیل کرنے کے لیے، خود کو اپنے ایک مخصوص حالات زندگی سے نکال کے ایک نئی ڈگر پہ لانے کے لیے، اور ایک پیٹرن جس میں آپ گھوم رہے ہیں، ایک پنجرہ جس میں آپ مقید ہوئے پڑے ہیں، اس پیٹرن، اس پنجرے کو توڑ کے باہر نکلنے کے لیے یہ دن بہت بہتر دن ہے۔ پیشہ ورانہ امور میں آپ کی ذہانت آپ کو بہترین کی جانب لے کے جائے گی، اور آپ اچھی چیزوں سے منسلک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 28 اکتوبر بروز منگل، مارس اور پلوٹو آپ کے فرسٹ ڈیکن پہ بہت اثرات ڈال رہے ہیں اور مثبت توانائی پیدا کر رہے ہیں۔ جو بری عادات جن سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور جو بے چینی ہے، جو گھبراہٹ ہے، جو پریشانی ہے، اسے بھی ختم کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنی طاقت اور توانائی ملے گی کہ آپ ایک عزم مصمم کے ساتھ اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہوئے اور پچھتاوے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائیں گے جو بر وقت ہوں گے، مناسب ہوں گے، اور جن سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ 29 اکتوبر منگل کا دن اگر دیکھا جائے تو سیٹرن اور وینس آپ کے فرسٹ ڈیکن پہ اپنا کامل اثر ڈال رہے ہیں۔ سیٹرن آپ کے کچھ معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیر پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، دبنگ بنا رہا ہے، نڈر بنا رہا ہے، بے باک بنا رہا ہے، اور آپ غیر متوقع طور پہ خود کو ایک اچھا سفیر سمجھیں گے۔ آپ ایک جج کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ آپ بڑی نفاست کے ساتھ بہت فلسفیانہ، مدبرانہ اور دانشورانہ انداز سے گفتگو کر کے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں، دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ بات چیت سے آپ بڑی سے بڑی جنگ جیت جائیں گے، حتیٰ کہ جہاں پہ آپ ہار چکے ہیں وہاں آپ جیت جائیں گے۔ 30 اکتوبر جمعرات کا دن آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے مواقع لے کے آ رہا ہے۔ اس دن آپ نے اپنا تھوڑا سا محاسبہ بھی کرنا ہے، اپنی خامیوں پہ نگاہ رکھیں اور اپنی مایوسیوں اور ناکامیوں کو پس پش ڈال دیں، اور جذبات سے ماورا ہو کے رکاوٹوں کو عبور کرنے کا تہیہ کر لیں۔ ماضی میں آپ کی حوصلہ شکنی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ آپ کی تقدیر کا حصہ ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ مشکل کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں۔ آپ کے بر وقت اور بہتر فیصلے اور درست منصوبہ بندی
आपको कामयाबियों से हमकिनार करेगी। यूरेनस का एस्पेक्ट आप पे बहुत अच्छे असरात डालेगा। मामूलात ज़िंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं और रुकावटें दूर हो रही हैं। जुमा 31 अक्टूबर का दिन वेनिस, मार्स और यूरेनस की ताकतवर एस्पेक्ट्स के साथ आपके जायचा के फर्स्ट डेकन को मुतासर कर रहा है। तो स्पेकुलेशन करना, अटकल पिच्चू लगाना, तुक्काबाजी करना, अपनी किस्मत को आजमाना, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए बड़ा मुफीद है, लेकिन सोच समझ के, कोई बहुत बड़े वसी पैमाने पे आप अपना जुआ मत खेलें, अपनी किस्मत को मत आजमाएं। हल्के फुल्के अंदाज से अगर आपने अपनी किस्मत को आजमाया तो आप यकीनन इनाम हासिल कर सकते हैं। आपका कैरियर भी एक नए मोड़ पे आएगा, आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे और माली तौर पे जुमा का दिन, 31 अक्टूबर का दिन आपको मुस्तहकम करने में आपकी मदद करेगा। लेन देन करने से, खरीदो फरोख्त करने से, तिजारती बुनियादों पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 1 नवंबर बरोज़ हफ्ता वेनिस, मार्स और नेपच्यून आपके फर्स्ट डेकन पे असरअंदाज हो रहे हैं। आपके रिश्ते, नाते, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, हम आहंगी बढ़ रही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान जो कशीदगी है या माजी की अगर कोई चपकलिश है वो दूर हो रही है, सर्द मोहरी का खात्मा होते हुए आप देखेंगे। और अगर आप तन्हा हैं तो शादी ब्याह के हवाला से आपको कोशिश करनी चाहिए। आपकी कोशिशें बारावर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। और 1 नवंबर ही जो आपके मुनाफिकीन, आपके आस्तीन के सांप हैं, आपके इर्द गिर्द जो नामुनासिब किस्म के लोग हैं, दुगल्ले किस्म के लोग हैं, उन लोगों को आप पहचान लेंगे और उनकी बातें आप तक पहुंच जाएंगी। आप उनको जान लेंगे, परख लेंगे और आपकी आंखें भी खुली रहेंगी, आपके कान भी खुले रहेंगे। ये आगही का दिन है। 2 नवंबर बरोज़ एतवार नेपच्यून और वीनस आपके फर्स्ट डेकन पे बहुत अच्छा असर मुरतब करेंगे। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा, मददगार, मुफीद और खुशगवार दिन साबित होगा। आपने डूब नहीं जाना ख्यालात और माजी के जो आपके हादिसात हैं और माजी के जो तल्ख तजर्बात हैं उनमें गर्क नहीं होना, बल्कि नई चीज़ों की तलाश करें, नई राहों की जानिब बढ़ें और कुछ नया करने के बारे में सोचें। बाकी नवंबर का महीना आपके लिए बहुत सी तब्दीलियां लेके आएगा, तो अपने दिल को बड़ा करें, गौर व खौस के साथ खुशियों पे गौर करें और हर कीमत पे खुद को तैयार करें कि सब कुछ अच्छा है। तो अब मैंने मायूसी और उदासी को पसे पुश डाल देना है। तो जितनी आपकी सोच मुस्बत होगी उतना ही सब कुछ जो अच्छा हो रहा है वो बेहतर तरीके से आप महसूस करेंगे और फिर अच्छे हालात, अच्छे वाकयात आपकी ज़िंदगी में बारिश की तरह मुसलसल पहले कतरे के साथ ही मूसलाधार सूरत में आते हुए नजर आएंगे। तो ये है आपका मुख्तसर और जामे होरोस्कोप। इंशाल्लाह नवंबर का मंथली होरोस्कोप बशमूल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तब तक मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रजवी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।